ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का ये 43वां भाग है। इस भाग में हम जानेंगे कि लड़ाई करते वक्त कौन से नियम होने चाहिए। ये भाग क्या है, ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो लड़ाई वगैरह में भाग लेते हैं। ये कह सकते हैं हमारी आर्मी के लिए, हमारे मिलिट्री के लिए, हमारे फौजी भाइयों के लिए, हमारे जवानों के लिए, हमारे पुलिस वालों के लिए हो सकता है। तो इस भाग में बताया गया है, जिधर का स्वर न चलता हो उधर बैरी की सेना की सामग्री, और जिधर का स्वर चलता हो उस ओर अपनी सेना को खड़ी करके जो पुरुष पूर्ण स्वर में लड़े तो है सारी वसुधा को जीत लेता है। बताया कि आपने स्वर चेक करना है, जो स्वर चल रहा है उस तरफ अपनी सेना को रख दीजिए और दूसरी तरफ दूसरे बैरी की सेना को रख लीजिए, या अपनी स्थिति स्वर के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अपनी सेना को कह सकते हैं जिधर का स्वर चल रहा हो उधर की तरफ चले जाएं। तो उसमें क्या है, आप पूरी पृथ्वी को भी जीत सकते हैं। देख कि जो नाड़ी बहती हो उसी नाड़ी के अधिपति स्वामी देवता की दिशा में उसी अंग को सामने करके जिस काम के लिए चले उसके सब काम फलदायक होते हैं। मतलब इसमें बताया कि स्वर की दिशा में चलना है, जिस स्वर का जो दिशा होती है उसी दिशा में आपको कदम चलने हैं तो आपको सिद्धि मिलेगी। देख कि जो नाड़ी बहती हो उसी नाड़ी के अधिपति स्वामी देवता की दिशा में उसी अंग को सामने करके जिस काम के लिए चलें उसके सब काम फलदायक होते हैं। मतलब जो स्वर चल रहा है उसी पैर को, उसी हाथ को पहले आगे बढ़ाएं और फिर आप अपनी यात्रा शुरू करें, यानी स्वर की दिशा में जो स्वर चल रहा है उसी दिशा में चल रहे। जो काम न करना हो उस स्वर को हम किस दिशा में रखना चाहिए, मुझे खाली दिशा में रखें। जो स्वर न चल रहा हो, मान लो आप किसी से कोई बात नहीं माननी हो और आपको जाना पड़ रहा है तो आप उसको क्या है खाली स्वर में रख लें, तो वह आपकी बात को मान जाएगा, आप उसकी बात को नहीं मानेंगे। प्रथम मुद्रा को करके बाद में युद्ध करके जिसने सर्प सुद्रा कर लिया है उसकी सिद्धि में संशय नहीं है। चंद्र स्वर व सूर्य स्वर कोई इनमें से चलता हो और युद्ध की कामना करके वीर लोग आए हैं, उस समय यदि वायु तत्व बहता हो तो वे विजय पाते हैं, और शून्य आकाश तत्व चल रहा हो तो कार्य का नाश पराजय पाते हैं। ये तत्वज्ञानियों ने बताया गया है। चंद्र स्वर या सूर्य स्वर में कोई भी तत्व चल रहा हो और युद्ध की कामना करके गया, उस समय अगर आपका वायु तत्व बह रहा हो तो आपका क्या है, हार होना निश्चित है। नहीं, हार होना नहीं, उस समय आपकी वायु तत्व पूरी तरह से बहता हो तो आप विजय पाएंगे। आकाश तत्व बह रहा हो तो आपको हार मिलेगी। जिस दिशा की ओर वायु तत्व बहता हो उसी दिशा में खड़ा होकर लड़े तो लड़ने के लिए यदि सामने इंद्र भी आए तो उससे भी जीत जाएंगे। लड़ाई करने जाना है, वायु तत्व बह रहा है और उसी दिशा में आपका वायु तत्व बह रहा है, उसी दिशा में खड़े होकर लड़ाई करेंगे तो आप इंद्र को भी हरा सकते हैं। इसमें इतनी तत्वज्ञान की इतनी शक्ति बताई गई है तत्वज्ञान में, स्वर विज्ञान में। जिस नाड़ी में वायु तत्व बहता हो उसी अंग की ओर प्राण को कानों तक खींच कर चले तो वह पुरंदर को भी जीत लेता है। मतलब ये करना है, वायु तत्व बह रहा है, उसी सांस से आपको प्राण को अंदर खींच लेना है और फिर लड़ाई करनी है तो आप वहाँ भी जीत जाओगे। जो लड़ने के समय बैरियों की चोटों से अपने पूर्णांग की रक्षा करता है, उसकी शक्ति बलवान बैरियों से भी नष्ट नहीं होती। लड़ते समय दुश्मनों की चोट से अपने पूर्णांग, मतलब स्वर जो चल रहा है उस तरफ कर लो तो वह क्या है, आपको हरा नहीं पाएगा। युद्ध के समय अंगूठे और तर्जनी के पौरुओं में शब्द हो तो वह पुरुष लाखों योद्धाओं से भी युद्ध करके विजयी होता है। चंद्रमा सूर्य नाड़ी के मध्य में जो वायु बहता है, चंद्रमा या सूर्य नाड़ी में जो वायु तत्व बहता है, उस समय युद्ध करने वाला पुरुष यात्रा करे तो वह दिशाओं की
रक्षा करता हुआ विजयी होता है। मतलब वायु तत्व में अगर आप लड़ाई करने जाते हो तो हमेशा आपको विजय ही विजय मिलेगी, वो चाहे आपका चंद्र स्वर चल रहा हो चाहे सूर्य स्वर चलता हो। वायु तत्व में स्वर की दिशा में थोड़ा। हे सुंदरी, श्वास भीतर जाने के समय जो दूत वांछित बात कहे तो उसका काम सिद्ध होता है, और जो श्वास को बाहर निकालने के समय कहे तो वह सिद्ध नहीं होता। मतलब आपको श्वास कोई भी काम की सिद्धि के लिए सांस को पहले अंदर खींच लेना है, इसे बोलते हैं सगुण, और फिर अपनी इच्छित बात को बोलना है सांस को रोक के, तो वो क्या है, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। अगर वही काम आपने सांस बाहर छोड़ के किया है तो वह काम सिद्ध नहीं होगा, वह काम फलित नहीं होगा, आपको फल उसका नहीं मिलेगा, उसका परिणाम उल्टा ही मिलेगा। तो ये सब बताया गया है कि युद्ध के क्या नियम हैं अगर आप युद्ध करने जा रहे हो तो उसके लिए। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए ऐसे ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे इस स्वर विज्ञान की सीरीज़ को।